ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम तत्सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम द्वारा संचालित ऑनलाइन उपक्रम देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी हिंदी व्याकरण सीखने के जिज्ञासु महानुभावों का पाठक जिज्ञासुओं का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज से यह एक विशिष्ट कक्षा का आरंभ हो रहा है। अपने आप में यह कक्षा एक अद्भुत कक्षा की सीरीज होगी। हम संस्कृत भाषा को मुख्य रूप से पढ़ा रहे हैं और निरंतर संस्कृत भाषा को ही हम पढ़ाते रहेंगे, परंतु संस्कृत भाषा के साथ साथ हमारे इस भारत देश में रहने वाले करोड़ों पाठक जिनकी मातृभाषा हिंदी है, उन लोगों के लिए भी हम आज से कार्य करना आरंभ कर रहे हैं। मित्रों, हिंदी भाषा के व्याकरण को सिखाने के लिए ये कक्षा चलाई जा रही है। आज यह इसकी प्रथम कक्षा है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इस कक्षा के माध्यम से हम संपूर्ण भारत देश तथा भारत से बाहर रहने वाले उन लोगों को हिंदी भाषा का ग्रामर सिखाएंगे। 100 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क हमारा ये अभियान है। विश्व के अंदर 100 करोड़ से अधिक लोग हिंदी को बोलते हैं। 100 करोड़ से अधिक भारत देश के अंदर ही बोलते हैं। मित्रों, 100 करोड़ लोग हिंदी भाषा को बोलना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, पढ़ करके समझना जानते हैं, सुन करके समझना जानते हैं, परंतु व्याकरण नहीं जानते, ग्रामर नहीं जानते हैं। इस पर चर्चा करेंगे हम लंबी ही। 4 से 5 कक्षाएं इसके भूमिका के रूप में आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं मित्रों, मैं अपने ज्ञान से, जो मैंने परिश्रम करके तप करके गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त किया है, स्वयं के चिंतन से जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं,
संस्कृत विषयक ज्ञान हो अथवा हिंदी विषयक ज्ञान हो, इसलिए आपसे मेरा एक ही निवेदन है, सभी कक्षाएं देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क चलाई जाती हैं और हमारा शुल्क यही रहता है, हमारी गुरु दक्षिणा यही रहती है कि आप स्वयं लाभान्वित हों इन कक्षाओं को पढ़ के, तथा लाखों लोगों को जो आपके परिचय में हैं, आपके सर्कल में हैं, उनको इस ज्ञान से, इन कक्षाओं से लाभान्वित करें। यही हमारा शुल्क है, यही हमारी दक्षिणा है। आप यदि इस कार्य को कर देते हैं तो आपने शुल्क दे दिया, आपने गुरु दक्षिणा दे दी, और आप इस कार्य को करने में असफल रहे अथवा आपने करने का प्रयास ही नहीं किया, आप स्वार्थी बन गए, तो आप के ऊपर हमारा ऋण रह जाएगा, आपके ऊपर हमारा कर्जा बना रहेगा, जो कभी न कभी तो देना होगा आपको। इसलिए आपसे मैं गुरु दक्षिणा में, शुल्क के रूप में, फीस के रूप में यही आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन कक्षाओं को अधिक से अधिक शेयर करते हैं। संपूर्ण भारत देश में, भारत से बाहर आपके परिचय में जो लोग हैं उन तक सभी कक्षाओं को शेयर करते हैं। ये हमारा शुल्क है, ठीक है। इसको 100% आप देने का प्रयास कीजिए। हम कह रहे हैं, चलिएगा मित्रों, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आपको और अधिक कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप इस पर संपर्क करके हमारा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। और इस चैनल पर हम मुख्य रूप से लैंग्वेज टीचिंग का काम कर रहे हैं, इसलिए आप संस्कृत का यहाँ पर बहुत विशाल भंडार हमने तैयार कर दिया, और भविष्य में भी हम बहुत बड़ा भंडार तैयार करने जा रहे हैं, इसमें आप आराम से डुबकी लगा लगा करके महान पंडित और महान पंडिता बन सकते हैं। हिंदी भाषा के भी पंडित बन सकते हैं, पंडिता बन सकते हैं, और संस्कृत भाषा के भी पंडित और पंडिता बन सकते हैं। और अंग्रेजी के पंडित तो आप पहले से ही बने हुए हैं सभी। पंडित मीन्स अच्छे जानकार। तो मित्रों, आज से हम ये कक्षा आरंभ कर रहे हैं। ये कक्षा है हिंदी व्याकरण। इसमें हम हिंदी के व्याकरण को पढ़ाएंगे। देखिएगा मित्रों, मैं हिंदी भाषी हूं, जो मेरी मदर टंग है, मातृभाषा है, वो कौन सी है? हिंदी। और वह भी जो हमारी मातृभाषा है वह है खड़ी हिंदी, जो वर्तमान में शुद्ध हिंदी का रूप माना जाता है, वह हिंदी हमारी मातृभाषा है। ध्यान देंगे। और मेरी नहीं, जहां जहां पर लोग हिंदी का वर्तमान में बोलबाला है, बोल चाल में है, उन सभी की, आप सभी की हिंदी भाषा क्या है? मातृभाषा है। आप धारा प्रवाह हिंदी बोल सकते हैं, बोलते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, और कभी कभी रात में सपने में भी हिंदी बोलते हैं। ठीक है? कभी कभी तो रात में भी हिंदी, सपने हिंदी में भी मुख से निकलते रहते हैं। ठीक है? आप अच्छी प्रकार से हिंदी बोलना जानते हैं और आप लिखना भी जानते हैं, लिख सकते हैं।
और कोई दूसरा बोल रहा है उसको आराम से समझ भी सकते हैं। आप बिना ग्रामर को जाने हुए तो सब कुछ कार्य कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। परंतु आपने यदि हिंदी ग्रामर को नहीं पढ़ा है, किसी भी भाषा के ग्रामर को नहीं पढ़ा है, तो उस ग्रामर से रिलेटेड चीज यदि कोई आपको पूछता है या आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो उसका आप समाधान नहीं कर सकते। आप 100%, 100% करेक्ट हिंदी बोलते हैं, मैं जानता हूं, मैं भी बोलता हूं मित्रों, मैं भी 100% हिंदी बोलता हूं। और मुझे बचपन में कोई ग्रामर नहीं सिखाया गया। हम जो भी भाषा हमारी मातृभाषा होती है उसको प्रत्येक मनुष्य बिना किसी ग्रामर के आराम से सीख जाता है, आराम से सीख जाता है। धारा प्रवाह बोलते हैं, दिन रात बोलते हैं, कोई मन में प्रश्न ही नहीं उठता कि कहाँ क्या आना है। जहाँ आना है वहां आना है, जहाँ आनी है वहां आनी है, जहाँ जाता है वहां जाता है, वहां जहाँ जाती है वहां जाती है। गलती होती ही नहीं है। ये केवल हिंदी में ही नहीं, सभी भाषाओं में ही होता है। परंतु हर भाषा का एक अपना ग्रामर होता है, व्याकरण होता है। कितने भी हम हिंदी भाषी हों तो भी कहीं कहीं हमसे गलती तो हो सकती है। हाँ, सामान्य रूप से कोई नहीं पकड़ सकता, परंतु गलतियां हो जाती हैं। तो हम इसीलिए कि हम हिंदी जानते हैं परंतु हिंदी व्याकरण को नहीं जानते। तो जानते हैं उनको कोई आवश्यकता नहीं है, तो जानते ही हैं ठीक है। हाँ, जो नहीं जानते हैं हिंदी व्याकरण को, हिंदी जानते हैं तो उनके लिए। दूसरा, जो हिंदी बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं भारत देश के अंदर, भारत से बाहर, कि हिंदी को लिखना और पढ़ करके समझना नहीं जानते हैं। उनके लिए हमने एक अलग से कक्षा चलाई हुई है, ध्यान देंगे। एक मैंने अलग से कक्षा चलाई हुई है, 3 मंथ हिंदी लर्निंग। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है मैंने। ये उन लोगों के लिए कक्षा है जो हिंदी को जानते हैं, व्याकरण को नहीं जानते। और जो 3 मंथ हिंदी लर्निंग जो कक्षा चलाई है, कोर्स बनाया है, वो उनके लिए है कि जो हिंदी जानते ही नहीं है बिल्कुल। वे सभी लोग उस क्लास को पहले पढ़ें, उस कोर्स को पहले पढ़ें, 3 मंथ्स हिंदी लर्निंग। और यदि आप हिंदी ग्रामर को पढ़ना चाहते हैं तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इस सीरीज के लिए मित्रों, पढ़ने के लिए ये लंबी क्लास चलेगी, इसके अंदर मैं संपूर्ण हिंदी ग्रामर को पढ़ाऊंगा। इससे हमारे 2 प्रकार के पाठक लाभ ले सकेंगे। एक जो ज्ञान की दृष्टि से, अर्थात हिंदी व्याकरण के अच्छे मास्टर बनना चाहते हैं, वो लाभ ले सकेंगे। और जो हिंदी विषय को लेकर के तैयारी करते हैं अपने पाठ्यक्रम के विषय वस्तु की, वो भी लाभान्वित हो सकेंगे। दोनों प्रकार के पाठकों को ध्यान में रख करके हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण को इसमें पढ़ाएंगे। ये लंबी सीरीज चलेगी। इसके लिए आपको मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इन क्लासेस को आप 2 जगह पढ़ सकते हैं। क्या? 2 जगह आप पढ़ सकते हैं। एक आप यही YouTube पर पढ़ सकते हैं और एक देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर पढ़ सकते
ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक यहां दिया है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहां पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और ऐप के अंदर भी पढ़ सकेंगे। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां पढ़ना चाहते हैं। तो मित्रों, हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है, मोटा मोटा। और यहां प्लेलिस्ट में मैं आपके लिए इसका एक कॉलम बना दूंगा, ये संपूर्ण हिंदी व्याकरण नाम का। क्या है? संपूर्ण हिंदी व्याकरण, ठीक है। संपूर्ण हिंदी व्याकरण नाम का आपको या प्लेलिस्ट में कॉलम मिल जाएगा, उसी में आपको सीरीज से सभी कक्षाएं मिलती रहेंगी। और लाभ आपको ये होगा कि इन कक्षाओं को आप लाइव तो पढ़ ही सकेंगे, परंतु बाद में आप 100 साल तक कभी भी पढ़ सकेंगे। 100 साल तो मिनिमम बता रहा हूं, क्योंकि मैं जो कोर्सेस तैयार कर रहा हूं वो 100 साल को ध्यान में रख करके तैयार कर रहा हूं। तो 100 साल तक लोग हिंदी व्याकरण को भी पढ़ते रहेंगे। चलिएगा, आइए मित्रों कुछ बात कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है भाषा, ठीक है। भाषा को आप लैंग्वेज भी कहते हैं, एक ही बात है। आप भाषा कहिए, लैंग्वेज कहिए, जुबान कहिए, ठीक है। तो भाषा, भाषा हिंदी भी एक भाषा है, संस्कृत भी एक भाषा है, और अंग्रेजी भी एक भाषा है, पंजाबी एक भाषा है, मलयालम एक भाषा है, तेलुगु एक भाषा है, उड़िया एक भाषा है, कन्नड़ एक भाषा है, तमिल एक भाषा है, इस प्रकार की बहुत सारी भाषाएं हैं। भाषा क्या होती है और भाषा की आवश्यकता हमें क्यों होती है, इन कुछ बिंदुओं पर हम विचार करें। देखिएगा मित्रों, संसार में भाषा की आवश्यकता, क्या भाषा की आवश्यकता मनुष्य को होती है। क्या भाषा की परिभाषा भी मैं आपको अभी बताऊंगा। मुख्य रूप से भाषा मनुष्यों के लिए होती है। पशुओं की भाषा, पक्षियों की भाषा हम बोलते हैं, पर वास्तव में वो भाषा नहीं होती है। वो कहते हैं कि भाई पशुओं की भी भाषा होती है, पक्षियों की भी भाषा होती है, और भी जीव जंतुओं की अपनी भाषा होती है, पर वो भाषा नहीं होती है। भाषा केवल और केवल मनुष्य की होती है, ठीक है। यहां पर मैं आपको देखिएगा, विचार के लिए आपको यहां दिखाता हूं मैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के साथ भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्टतया समझ सकता, ठीक है। या एकदम क्लियर कर दिया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, कीट पतंगे पशु पक्षी नहीं, मनुष्य, ध्यान दें, अपने विचार, विचार माने उसके अंदर जो भी कुछ चिंतन आता है, सोच आती है, दूसरों के साथ, माने मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहता है, तो समाज में दूसरे ही मनुष्यों के साथ, पशु पक्षियों के साथ नहीं, दूसरे मनुष्यों के साथ भली भांति अच्छी प्रकार से
प्रकट कर सकता है, अर्थात उनको अपने विचारों से अवगत करा सकता है। किससे? भाषा से। दूसरों के विचार स्वयं स्पष्टतया समझ सकता है और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है इस बात को भाषा के माध्यम से ही, भाषा के माध्यम से ही स्वयं भी समझ सकता है कि ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। मनुष्य के कार्य उसके विचारों से उत्पन्न होते हैं। मैं ये पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं तो मैंने पहले विचार किया है। मैंने देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल आरंभ किया, विचार किया। प्रत्येक मनुष्य कोई कार्य करता है उससे पहले वो विचार करता है। चोर चोरी करता है वो भी विचार करता है। कोई गलत, कितना भी गलत काम करे वो विचार करता ही है। बिना विचार के कोई कार्य नहीं करता और हो ही नहीं सकता। अर्थात कार्य के संपन्नता में, कार्य के करने में विचार अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। विचार में सोच, चिंतन, थॉट, और इन कार्यों में दूसरों की सहायता अथवा सम्मति प्राप्त करने के लिए उसे वे विचार दूसरों के साथ प्रकट करने पड़ते हैं। देखिए क्या है? और इन कार्यों को, अर्थात वो जो कार्य करता है उन कार्यों में दूसरों का सहयोग भी लेना पड़ता है। मैं ये YouTube चैनल चला रहा हूं, लोगों का सहयोग लेना पड़ रहा है मुझे, तो मैं उनको निवेदन करता हूं, बोलता हूं। निवेदन कैसे करता हूं? भाषा से करता हूं। अथवा सम्मति प्राप्त करता है। सम्मति माने मैं कर लूं ये कार्य का नहीं करूं, अनुमति प्राप्त करना चाहता है तो क्या करने के लिए उसे विचार दूसरों के साथ प्रकट करने पड़ते हैं, अपनी सोच को बताना पड़ता है। तो सोच किसके माध्यम से बताते हैं? भाषा के माध्यम से। क्या? भाषा के माध्यम से। जगत का अधिकांश व्यवहार बोलचाल अथवा लिखा पढ़ी से चलता है। ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। जगत का अधिकांश भाग, अधिकांश जो व्यवहार होता है माने हम जो व्यवहार करते हैं उसका जो अधिकतर, जो अधिकांश व्यवहार होता है वो क्या होता है? बोल चाल माने शब्दों के द्वारा, अथवा लिखा पढ़ी माने लिख करके। लिख करके भी तो होता है, चिट्ठी लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, से चलता है। इसलिए भाषा जगत के व्यवहार का मूल है। ठीक है? भाषा, अभी हमने क्या, भाषा की उपयोगिता, अर्थात भाषा ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनुष्य का जीवन बिना भाषा के नहीं चल सकता। पशु पक्षियों का चल सकता है, कीट पतंगों का चल सकता है, परंतु मनुष्य का नहीं चल सकता है। उसे एक भाषा की जरूरत होती है। ठीक है? भाषा के दो स्वरूप होते हैं, एक होता है शाब्दिक स्वरूप और एक होता है लेखन का स्वरूप। हम अपने कार्यों को दो प्रकार से, भाषा अर्थात बोल करके किसी को बताते हैं अथवा लिख करके भेज करके बताते हैं। दोनों ही भाषा के भाग हैं, इस पर आप आगे चर्चा करेंगे। ठीक है? ये दो भाग ही भाषा हैं। क्या? मनुष्य के द्वारा उच्चरित शब्द तथा जो शब्द उच्चरित हैं उन्हीं को लिपिबद्ध तरीके से लिखना, ये दोनों ही क्या है? भाषा है।
ये दोनों ही भाषा हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ये भाषा का मैंने बताया। अब देखिएगा, गूंगा व्यक्ति होता है, बहरा व्यक्ति होता है, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, ये क्या है, ये भी अपना व्यवहार चलाते हैं। ध्यान दीजिए, इस पर विचार कर लेते हैं, आपको क्लियर कर देते हैं। एक गूंगा व्यक्ति होता है, बोल नहीं सकता है, और जो बोल नहीं सकता है वो सुन भी नहीं सकता है, और जो सुन नहीं सकता है वो बोल नहीं सकता है। अर्थात जो गूंगा है वो बहरा है, जो बहरा है वो गूंगा है। इसलिए गूंगा और बहरा व्यक्ति कैसे अपना व्यवहार चलाता है? संकेतों से चलाता है। किससे चलाता है? संकेतों से। संकेतों से व्यवहार तो चला लेता है वो, ठीक है। संकेतों से प्यास लग रही है तो इस प्रकार से इशारा करता है, भूख लग रही है तो पेट पर हाथ रखता है, मुख में ऐसे करता है तो लोग समझ जाते हैं इसको भूख लग रही है। मोटी मोटी क्रियाएं आराम से संकेतों के माध्यम से कर लेता है, परंतु उसके अंदर किसी योजना का विचार आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या गूंगे बहरे व्यक्ति के अंदर किसी योजना का विचार आ रहा है, कोई वैज्ञानिक चिंतन आ रहा है, तो वो अपने उस चिंतन को, जो सूक्ष्म चिंतन है, उसको संकेतों में नहीं बता सकता। परंतु एक व्यक्ति जो गूंगा नहीं है, बहरा नहीं है, उसके मन में कोई चिंतन आता है तो वो दूसरों को शब्दों के माध्यम से आराम से बता देता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि एरोप्लेन ऐसे बनाया जा सकता है, बिजली ऐसे बनाई जा सकती है, इन पदार्थों का संयोग होने से ये औषधि तैयार हो सकती है। ये सारी चीजें संकेतों से नहीं होती, इनके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए, इसकी आवश्यकता होती है भाषा की। इसलिए गूंगे और बहरे पशु पक्षी आदि जो अपना व्यवहार चलाते हैं, संकेत के माध्यम से चलाते हैं, उनको बहुत कठिनाई होती है। उनको ही कठिनाई नहीं होती है, वो जिसके साथ व्यवहार करते हैं उनको भी कठिनाई का अनुभव होता है, क्योंकि वहां उन दोनों के बीच में दोनों तरफ से भाषा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। एक तरफ से भाषा का आदान प्रदान तो हो सकता है, परंतु गूंगे बहरे पशु पक्षी कीट पतंगों की तरफ से भाषा का प्रदान नहीं हो पाता है, इसलिए कठिनाई आती है। और सूक्ष्म विषय का तो बिल्कुल भी आदान प्रदान नहीं हो पाता है, इसलिए उन्नति रुक जाती है। प्रत्येक मनुष्य की उन्नति उसकी भाषा से होती है, भाषा के माध्यम से होती है। हम पढ़ाते हैं अपने बालक बालिकाओं को, स्वयं भी पढ़ते हैं, पढ़कर के चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, दूसरों को बताते हैं, व्याख्यान देते हैं, ये सुनो सुनो सुनो, लोग आराम से समझ जाते हैं। इसलिए संसार के व्यवहार को चलाने के लिए भारत देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के अंदर जहां जहां मानव जाति रहती है, वहां वहां भाषा की, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। बिना भाषा के जीवन नहीं चल सकता। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कि आरंभ में, शुरू में लोग बोलते ही नहीं थे कुछ भाषा, नहीं,
मनुष्य जन्म से ही भाषा, माने आरंभ से ही, सृष्टि के आदि से ही भाषा बोलता आ रहा है। भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, ठीक है, और बढ़ती जाती हैं। उस पर हम लंबी चर्चा अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो भाषा की आवश्यकता, अर्थात भाषा के दो स्वरूप मैंने अभी आगे बताऊंगा। एक शाब्दिक होता है और एक होता है लिखित, ठीक है, दोनों ही भाषा है। अब देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा है आपको, दो प्रकार की भाषा कहते हैं। एक व्यक्त भाषा है आपके, और दूसरी है अव्यक्त भाषा, ठीक है। ये है व्यक्त भाषा, अव्यक्त भाषा। गूंगा, बहरा, पशु, पक्षी, कीट पतंगे, इनकी भाषा होती है वो कैसी होती है? अव्यक्त होती है। कैसी होती है बोलो? अव्यक्त होती है ये, इन सब की। और जो मनुष्य होता है, मनुष्य, उसकी भाषा कैसी होती है? व्यक्त। व्यक्त माने स्पष्ट होती है एकदम। जो कहना चाहता है वो व्यक्ति, उसको झट से दूसरे लोग समझ जाते हैं। पशु पक्षियों की अव्यक्त होती है, अर्थात वो जो कुछ कहना चाहते हैं अंदर से, उसको दूसरे लोग समझ ही नहीं पाते, काफी कठिनाई होती है, इसलिए वो अव्यक्त भाषा होती है। इसलिए वास्तुतः भाषा का जो दर्जा मिला है वो व्यक्त भाषा को मिला है, अव्यक्त भाषा को नहीं मिला है। जो भी व्याकरण आदि बनाए जाते हैं वो व्यक्त भाषा पर बनाए जाते हैं, अव्यक्त भाषा पर नहीं बनाए जाते। अव्यक्त भाषा पर आप कह सकते हैं थोड़ा मोड़ा व्याकरण बनता है भाई, जैसे गूंगे लोगों को सिखाया जाता है आजकल, और बहरे लोगों को सिखाया जाता है, ठीक है, और जो अंधे लोग होते हैं उनको भी सिखाया जाता है, ठीक है। परंतु वो व्याकरण वास्तव में एक संकेतात्मक व्याकरण होता है, वो वास्तव में कोई ऐसा ग्रामर नहीं होती है, ठीक है। चलिएगा, ये दो स्वरूप आपने समझ लिए, व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। तो हम जो बात करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सी भाषा के ग्रामर को पढ़ने जा रहे हैं? व्यक्त भाषा के ग्रामर। हिंदी कैसी भाषा है? व्यक्त भाषा। हम बोलते हैं, आप भी बोल रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, हिंदी में पढ़ा रहा हूं। देखिएगा, व्यक्त भाषा व्यक्त भाषा के दो स्वरूप होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। व्यक्त भाषा के दो स्वरूप होते हैं, एक कथित होता है, एक लिखित होता है। मैं बोल रहा हूं ये सब क्या है? कथित है। कथित माने बोल शब्द रूप में, और ये जो रूप है भाषा का, ये कौन सा? ये लिखित है, लिखा हुआ। लिखित और कथित दोनों मिलकर के भाषा बनते हैं, और दोनों ही मिलकर के मनुष्य के व्यवहार को चलाते हैं, ठीक है। तो व्यक्त भाषा के दो भेद होते हैं, ये आप आराम से समझ गए, समझा भी दिया मैंने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्त का ही व्याकरण होता है, व्यक्त भाषा का ही व्याकरण होता है। व्याकरण माने ग्रामर होती है। ये मैंने बता दिया आपको अभी कि हम हिंदी भाषा को पढ़ने जा रहे हैं, वो कैसी भाषा है? व्यक्त भाषा है।
और उसका ग्रामर है। संस्कृत भाषा है, व्यक्त भाषा है, उसका अपना ग्रामर है। तो व्यक्त भाषा का ही क्या होता है, ग्रामर होता है। पॉइंट देखिएगा, आगे चलते हैं, भाषा के संबंध में कुछ और बात देख लेते हैं। प्रचलित भाषा, प्रचलित माने वर्तमान में जो बोलचाल की भाषा होती है, व्यवहार की भाषा होती है, ठीक है। किसी प्रदेश में, किसी क्षेत्र में, किसी देश में, ठीक है, जो भाषा पूरी तरह से वहां के लोगों के द्वारा बोली जाती है, वो कौन सी भाषा होती है, वो प्रचलित भाषा होती है, ठीक है। वो भाषा होती है प्रचलित। पॉइंट को नोट करते जाइएगा, इतनी देर में मैं एक्सप्लेन करता हूं, उतनी देर में आप लिख भी सकते हैं। प्रचलित भाषा होती है, वो कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग इस विषय में संशय से भरे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि शुद्ध 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 आगे इस पर बहुत विचार होगा कि एकदम शुद्ध पढ़ना है हमको, हिंदी को शुद्ध पढ़ना है, अंग्रेजी को शुद्ध पढ़ना है। ये ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि जो प्रचलित भाषा होती है, प्रचलन में जो लैंग्वेज होती है, वो भाषा कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। उसके शब्दों में परिवर्तन होते रहते हैं, उसके वाक्यों में परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। वो स्थिर नहीं रहती है। 100 साल से 200 साल के अंदर उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। आज की हिंदी आप देखेंगे, जो मैं हिंदी बोल रहा हूं, और आज से आप 50 वर्ष 50 ईयर्स एगो की हिंदी देखेंगे तो आपको पूरी तरह से अलग नजर आएगी। और जहां तक 100 साल की पीछे की हिंदी देखेंगे आप, तो हो सकता है आपको आधी से कम समझ में आए। हाँ, 100 साल पीछे वाली आप हिंदी को देख लीजिएगा, उठा करके जो ग्रंथ 100 साल पहले लिखे गए हैं, लेखकों ने लिखे हैं, कवियों ने लिखे हैं हिंदी में, उनको उठा करके देख लीजिएगा। आपको हो सकता है 50% भी समझ में नहीं आए आज की हिंदी के अनुसार। तो क्या है, ध्यान रखेंगे कि जो प्रचलित भाषा होती है, प्रचलन में होती है, वो परिवर्तनशील होती है। उसमें शब्द नए नए बढ़ते जाते हैं, शब्दों में कुछ काट छांट होती रहती है, कुछ शब्द विलुप्त होते चले जाते हैं, इस प्रकार से परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। नए नए आविष्कार होते चले जाते हैं, नए नए शब्दों का जन्म होता चला जाता है और वो भाषा में मिलते चले जाते हैं। और क्या होता है, आपस में भिन्न भिन्न भाषा वाले लोग आपस में मिलते जुलते हैं, तो एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में चले जाते हैं, दूसरी भाषा के शब्द इस भाषा में आ जाते हैं। इस प्रकार से वो भाषाएं परिवर्तनशील रहते हैं। उसमें स्थायित्व तो नहीं रहता कि आप जो हिंदी 100 वर्ष पहले थी वही वैसी की वैसी ही, बिल्कुल वही के वही शब्द आपको आज मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये ध्यान रखेंगे। मानिएगा हिंदी है, मैंने बता दिया, तमिल है भी, जो बोलचाल की भाषाएं भारत देश की हैं, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी है, पंजाबी है, बंगला है, नेपाली है, मैथिली आदि बहुत सारी भाषाएं भारत देश की, और अंग्रेजी है। ये सब कैसी हैं, ये प्रचलन की भाषाएं, व्यवहार की भाषाएं अभी प्रेजेंट टाइम में। इनमें डे बाई डे परिवर्तन होते रहते हैं, नए नए शब्द आते रहते हैं, कुछ शब्द छूटते जाते हैं। तो इसलिए अपने माइंड में इस बात को क्लियर कर लीजिएगा कि आप किसी भी प्रचलित भाषा के व्याकरण को पढ़ने जा रहे हैं,
या प्रचलित भाषा में अपनी गति बनाना चाहते हैं तो आपको रूढ़िवादी कट्टरवादी नहीं बनना है। जो शब्द भाषा के अंदर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, स्वीकार कर लिए गए हैं, उनको उस भाषा में मान लीजिएगा। ऐसा मत कहिएगा कि इस शब्द को नहीं बोलेंगे, ये इस भाषा का नहीं है। नहीं, वो भाषा में प्रचलन में आ गया, वो उसी भाषा का शब्द बन गया। आगे विचार करेंगे, तो यही पढ़ाना है आपको ग्रामर में बहुत सारी चीजें। दूसरा ध्यान रखेंगे, दूसरी भाषा होती है अप्रचलित। कैसी होती है? अप्रचलित। अप्रचलित का अर्थ होता है आपका कि वर्तमान में वो बोलचाल की भाषा नहीं है, कभी तो थी। क्या है? कभी तो थी, पास्ट में, भूतकाल में, बीते समय में, परंतु वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में वो लोगों के बोलचाल की, व्यवहार की भाषा नहीं है, केवल शास्त्रों की भाषा रह गई, पुस्तकों की भाषा रह गई। उसको बोलते हैं अप्रचलित भाषा। ध्यान रखेंगे, जब कोई भी प्रचलन वाली भाषा अप्रचलित भाषा बन जाती है, अप्रचलन में आ जाती है, बोलचाल से बाहर हो जाती है, तो वो कैसी हो जाती है? अपरिवर्तनशील हो जाती है। फिर उसमें परिवर्तन रुक जाते हैं। भाई चलती गाड़ी है, चलती गाड़ी तो हिलती डुलती है, वही तो इधर उधर जा सकती है। चलती गाड़ी में ही तो खतरा होता है कहीं इधर उधर ना गिर जाए। और जो गाड़ी खड़ी हो गई उसका क्या गिरना, वो तो खड़ी है, उसको कोई क्या कर सकता है, वो तो स्थिर हो गई। तो क्या है, जो अप्रचलित भाषा होती है, अर्थात व्यवहार की भाषा नहीं होती है, शास्त्रों की भाषा बन जाती है। किसी समय में तो होती है प्रचलित भाषा, वो तब उनमें भी निरंतर धड़ाधड़ परिवर्तन हो रहे होते हैं, परंतु जैसे ही वो ठहराव को आ जाती है, स्थित हो जाती है, बोलचाल से बाहर हो जाती है, शास्त्रों की भाषा बन जाती है, फिर वो अपरिवर्तनशील हो जाती है। फिर उसमें मिक्सचर कम होता है। अपरिवर्तनशील का अर्थ होता है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल 0% भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है, होता है, थोड़ा सा होता है, ना के बराबर। ठीक है, जैसे संस्कृत भाषा है, प्राकृत भाषा है, या पाली भावी भाषाएं हैं तो प्रचलन में आजकल नहीं है, तो वो स्थिर हो गई है, उनमें अधिक परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं पुस्तकों में ये ना लिखी हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रचलित एवं अप्रचलित दोनों का ही व्याकरण होता है। क्या? जो भाषा प्रचलन में है, बोलचाल में भी है, उसका भी व्याकरण होता है, और जो बोलचाल में नहीं है उसका भी व्याकरण होता है। ठीक है, अब देखिएगा, संस्कृत का भी व्याकरण है, प्राकृत का भी व्याकरण है, इनके व्याकरण है, ग्रामर है। संस्कृत का तो हम ही पढ़ा रहे हैं और गहराई से पढ़ा रहे हैं आपको, और हिंदी का व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ये कोई मैंने नहीं बनाए, मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो पहले से हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार की भाषाओं का ही व्याकरण होता है, चाहे वो प्रचलित हो, बोलचाल की हो, चाहे बोलचाल से बाहर शास्त्रों की भाषा बन गई है, दोनों का ही ग्रामर होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इनमें परिवर्तन कैसे आते हैं, जो भाषाओं में परिवर्तन कैसे, भाषा जो प्रचलन की भाषा होती है वो कैसे परिवर्तित होती रहती हैं, उनके कुछ बिंदुओं पर मैं विचार करता हूं। सभी बिंदुओं पर तो विचार नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे भी कारण होते हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे कारण हुए वो बता रहा हूं मैं। एक प्रचलित भाषा में परिवर्तन होता है स्थान, जलवायु, सभ्यता के प्रभाव, ये परिवर्तन के कारण होते हैं। भाषा में परिवर्तन कैसे हो जाता है? स्थान में, अर्थात मानिएगा कोई एक स्थान है, वहां पर पहले से कोई भाषा बोली जा रही है,
और उस स्थान पर 100 लोग और कहीं दूसरे स्थान के आकर के माने ये मानिएगा दिल्ली में हिंदी भाषा बोलते हैं और दिल्ली में 1000 लोग रहते हैं, मानिएगा कितने रहते हैं? 1000। 1000 तो हमने वैसे बता दिया, 1000 तो नहीं है। कितने लोग रहते हैं मानिएगा? 1000 लोग। 1000 लोग रहते हैं, तो 1000 लोग वहां पर कर्नाटक के 100 लोग आ गए, वो भी वहीं रहने लग गए। वो कन्नड़ जानते हैं, धीरे धीरे वहीं रहने लगे मित्रों। क्या? धीरे धीरे वहीं रहने लगे, धीरे धीरे वहीं रहने लगे। तो अब क्या है, दिल्ली वाले लोगों की और जो कन्नड़ वाले लोगों की आपस में जब व्यवहार करेंगे तो क्या है, दोनों की भाषाओं में कुछ परिवर्तन आने लगेगा अपने आप। ये परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, एक रात में नहीं आता, एक महीने में नहीं आता, इसके लिए सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्या? सैकड़ों वर्ष लगते हैं। नहीं तो आप कहें जी कि एक रात में परिवर्तन आ जाता, एक रात में परिवर्तन नहीं आता। एक रात तो रात को सो के गुजर जाती है, ठीक है, एक रात में परिवर्तन नहीं आता। तो एक तो स्थान के प्रभाव से भी भाषाओं में परिवर्तन होता रहता है, दूसरा जलवायु के हिसाब से भी होता है। जलवायु के हिसाब से परिवर्तन ऐसे होता है मित्रों, कहीं पर मानिएगा हिंदी भाषी लोग रहते हैं, गर्म प्रदेश में रहते हैं, तो उनका कंठ थोड़ा सा खुल करके बोलता है, ठीक है। और वही हिंदी भाषी लोग कहीं दूसरी जलवायु में चले जाते हैं, ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहां उनका गला थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, हल्का सा। धीरे धीरे 50 साल 100 साल में उनकी हिंदी, वो हिंदी बोलते हैं, पर तो उस हिंदी में, लहजे में, ध्वनि में, इनके कारण परिवर्तन हो जाता है। इनके आपको मैं विस्तार से आगे उदाहरण दूंगा, अभी तो यहां उदाहरण की कोई बात नहीं है, आगे आपको ग्रामर को पढ़ाते पढ़ाते उदाहरण दिए जाएंगे, ठीक है, कि जलवायु के कारण से भी भाषा में परिवर्तन हो जाते हैं। और सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, सभ्यता क्या होती है? सभ्यता होती है, सभ्यता के अंदर आते हैं भौतिक उन्नति के सभी साधन। सभ्यता की भाषा भी लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। सभ्यता होती है, आज मैं कुर्ता पहन रहा हूं और 10 साल बाद, मानिएगा अब तो सभी लोगों को कुर्ता हट ही गया है, हमारे जैसे लोग ही पहनते हैं। पैंट आ गया, निक्कर आ गया, शर्ट आ गई है, टोपी आ गई, कैप आ गया, ठीक है, दस्ताने आ गए। ये नई नई चीजों के आविष्कार होते रहते हैं। नए नए आविष्कारों का नाम ही क्या है? सभ्यता। नए नए बिल्डिंग बनते रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों के समय के अनुसार बिल्डिंग बनते रहते हैं, भवन बनते रहते हैं, उनका उसी प्रकार से नामकरण किया जाता है। उसी प्रकार से नामकरण किया जाता है। कोई नई चीज आविष्कार हुई तो उसका नया नाम आ जाता है, वो उस भाषा में हमको सम्मिलित करना पड़ता है। एरोप्लेन को हमने कर लिया हिंदी में, जहाज को कर लिया है, और आपके बहुत हैं। तो ऐसे शब्द नए नए आविष्कार होते हैं, तो वो शब्द हमें भाषा में लाने पड़ते हैं, वहां रखने पड़ते हैं, तो उसके कारण से परिवर्तन हो जाता है। हमने भिन्न प्रकार की शीशे की बिल्डिंग बना दी है, उसका एक नाम दिया, वो भाषा में अपने आप आ जाएगा। तो सभ्यता कैसी है? परिवर्तनशील है। तो सभ्यता के परिवर्तनशील होने के कारण से वहां जो वस्तुओं के, पदार्थों के नाम परिवर्तित होते रहते हैं, नए नए नाम रखने पड़ते हैं, वो भाषा में हमको सम्मिलित करने पड़ते हैं, प्रचलित भाषा में। प्रचलित भाषा में
तो भाषा बदलती रहती है। ये 3 आपको मैंने पॉइंट गिनाए, एक स्थान भेद से, जलवायु भेद से, सभ्यता भेद से क्या है, भाषा के अंदर परिवर्तन आते हैं। ठीक है, और देखिएगा और कैसे परिवर्तन आता है। विद्वानों, जनसामान्य, शहरी, ग्रामीण लोगों के कारण परिवर्तन आता है। ये भी भाषा, प्रचलित भाषा के परिवर्तन में मुख्य योगदान प्रदान करते हैं। विद्वान लोग होते हैं वो एक बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, व्याकरणनिष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे हम भी करते हैं। और हम थोड़े से ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि ग्राम के रहने वाले हैं तो वो भाषा हमारे मुख पर आ जाती है। विद्वान बोलते हैं एकदम व्याकरणनिष्ठ शब्दों को, और जनसामान्य बोलते हैं अरे भैया इधर आ जाइयो, अरे कड़े जाए, क्या कर रहा है। ठीक है, और भी ग्रामीण लोग जो होते हैं, जो जनसामान्य होते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उनके भाषा थोड़े से, उनके जो शब्द होते हैं वो व्याकरणनिष्ठ नहीं होते हैं। और शहरी लोग होते हैं, शहर में थोड़े से लोग शिक्षित होते हैं, तो वो पूरे व्याकरणनिष्ठ तो नहीं बोलते, परंतु अपने आप को जेंटलमैन दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। और गांव का आदमी बोलता है राम राम जी, राम राम, कैसे हैं भैया, कैसे हैं भाई साहब। अब क्या होता है, विद्वान जनसामान्य के लोग आपस में मिलते जुलते हैं, तो विद्वानों में रहे ऐसा तो नहीं है, विद्वान को जनसामान्य से भी कार्य है और जनसामान्य को विद्वानों से भी कार्य होता है। कभी पंडित जी के यहाँ आते हैं, पंडित जी हवन करा दीजिएगा, पंडित जी विवाह करा दीजिएगा। ठीक है, आज घर का मुहूर्त है तो घर का हमारा वो करा दीजिएगा, उद्घाटन, दुकान का उद्घाटन। तो जब विद्वान और जनसामान्य और शहरी और ग्रामीण ये लोग आपस में जब मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक दूसरे के शब्दों का आपस में प्रभाव एक दूसरे पर जाता है। तो क्या होता है, कभी कभी हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों के शब्द भी हमारी भाषा में आ जाते हैं। इस कारण से परस्पर इस प्रकार के लोगों के कारण भी भाषा में नए नए शब्द प्रचलन में आ जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान देंगे। इसके बाद क्या होता है मित्रों, एक कारण यह भी होता है, लोगों के द्वारा अपने विचारों को शीघ्रता से शब्दों का उच्चारण करने से भी परिवर्तन होता है। ये भाषा में बहुत ये भी बड़ा अपनी भूमिका निभाते हैं। क्या होता है, हम सभी लोग जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा के शब्दों को बहुत तेजी से बोलते हैं। तेजी माने स्पीड से बोलते हैं, तो क्या हो जाता है, जो पूरे शब्द होता है उसका कुछ भाग लॉस्ट हो जाता है। मानिएगा नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत के लोग प्राय हिंदी बोलते हैं, उनकी मातृभाषा है। तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, क्या है, जल्दी जैसे मानिएगा मैंने क्या बोल दिया, जल्दी ऐसे बोल दिया ये शब्द, जल्दी है। अथवा मैं बोलता हूं कहां जा रहे हो, क्या
कहाँ को क्या बोलता हूं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हा को साइलेंट ही कर देता हूं। इसमें क्या कर दिया, जल्दी, ये वास्तव में ऐसा था जल्दी, तो हमने लका आ को साइलेंट कर दिया, जल्दी जल्दी कर दिया। और प्राय करके आप देखते होंगे हम कोई भी शब्द बोलते हैं उसका अंतिम जो वर्ण होता है उसको खा जाते हैं, उसको बोलते ही नहीं। और उन्हीं शब्दों को जब एक साउथ इंडियन, दक्षिण भारतीय बोलता है तो वो बोलता है, कैसे बोलता है, राम, क्या बोलता है, राम जल यहां कहां जा रहा है। और हम क्या बोलते हैं, राम कहां जा रहा है, क्या राम कहां जा रहा है। अब आप देखेंगे हमने कई अक्षरों को लॉस्ट कर दिए। इस कारण से धीरे धीरे सैकड़ों वर्षों में क्या है, शब्द हमारे जिह्वा पर आ जाते हैं, सुनते सुनते फिर वहां पर थोड़ा और परिवर्तन होता जाता है, तो वो एक भिन्न ही शब्द बन जाता है। एक कैसे वो अपभ्रंश बनते चले जाते हैं, फिर वो उसी भाषा में स्वीकृत कर लिए जाते हैं। जैसे हिंदी में अब ये खूब अच्छी प्रकार से स्वीकृत हो गया है, ठीक है। और देखिएगा, ये बोलते हैं, देखिएगा ये शब्द है गलती, बहुत सारे ऐसे, गलती ऐसा शब्द है, गलती अथवा गलत। परंतु प्राय करके आज आप मुझे भी देखते होंगे, क्योंकि मैं तो हिंदी भाषी हूं, तो जल्दी में लोग क्या बोलते हैं, गलती। भाई गलती मत करना, गलत मत करना, क्या बोलते हैं, गलती, ऐसा कर दिया। ल का जो आ था उसको खा गए। इस कारण से भी क्या है, फिर लेखन में भी आ जाता है ऐसा ही, तो धीरे धीरे शब्द का स्वरूप बदल जाता है। तो ये भी एक कारण है। तो ये मैंने आज आपको थोड़ा सा भाषा की भूमिका के रूप में थोड़ा बताया। अभी काफी चर्चा करनी पड़ेगी मुझे, तब जाकर के आपकी एंट्री करा दूंगा। देखिएगा, मैं हूं संस्कृत का विद्वान। संस्कृत का विद्वान किसी भी लैंग्वेज को विस्तार से पढ़ाने में समर्थ होता है, और विशेषता हिंदी भाषा को तो बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा सकता है। हिंदी भाषा को तो संस्कृत का विद्वान हिंदी के विद्वान से कई गुना अच्छा पढ़ा सकता है। अब आप इस बात का अनुमान आपने दूसरी जगह भी पढ़ा होगा और मेरी कक्षा भी पढ़ी होगी। इस कक्षा से आपको जो ज्ञान मिला होगा और अन्य किसी गुरुजन से आपको ज्ञान मिला होगा, वहां पर आप कंपैरिजन करके अनुमान लगा सकते हैं कि संस्कृत का विद्वान कोई व्यक्ति, कोई भी, मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति हिंदी भाषा को हिंदी के विद्वान से अच्छा पढ़ाने में समर्थ होता है, क्योंकि संस्कृत ही तो मूल है उसका, जड़ तो वहीं से जा रही है। संस्कृत बहुत विशाल वटवृक्ष है और हिंदी एक उसका छोटी सी डाली है। वर्तमान में वो डाली ढाल गई है, बहुत ढाल गई है, सबको अपनी छाया में दबा लिया उसने। वृक्ष, मूल वृक्ष है, उसको थोड़ा साइड में कर दिया है, अपनी डाली ने सब जगह अपना अस्तित्व जमा लिया है। कोई बात नहीं, चलिएगा। तो मित्रों, ये कक्षा आपकी हुई है, आज की ये पहली कक्षा है। देखिए, कक्षा बड़ी होंगी, हम आपको हर चीज पॉइंट को क्लियर करके चलेंगे, और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लीजिएगा, कक्षा का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, जिससे आपकी कोई कक्षा मिस ना हो। चलिएगा, मेरी गुरु दक्षिणा अवश्य आपको देनी होगी, तभी आप ऋण मुक्त हो पाएंगे। यही है, यदि एक व्यक्ति 1000 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा देता है, तो आप प्रत्येक वीडियो को 1000 लोगों तक पहुंचाते रहिएगा, तो आपको गुरु दक्षिणा
पूरी आप दे चुके होंगे मेरे को, आपका मेरे ऊपर कोई मेरा आपके ऊपर कोई ऋण नहीं है। ठीक है, दीजिए। आप सभी पवित्र आत्माओं को प्रणाम करते हैं। सादर नमस्ते।